गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाया करता था, उस कैंसिलेशन के लिए जो डिपार्टमेंट रीजंस दिया करता था, उसके लिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो नोटिस के साथ कभी भी नहीं मिल पाता था। अब जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स है उसमें 1 जनवरी 2023, अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बात करूं तो 26 दिसंबर 2022 से जो है चीजें अब बदल दी गई हैं। अगर आपने हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो उसके अंदर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। और जीएसटी का फुल कोर्स अगर आपको सीखना है पूरी तरीके से कि क्या है हर एक सेक्शन के अंदर डिटेल्स, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। अभी चल रहा है जीएसटी कोर्स पे रिपब्लिक डे ऑफर, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये चेंज हुआ, ये चेंज क्या हुआ है आप देखेंगे तो अगर कैंसिलेशन ऑर्डर जो हमारा ये जीएसटी REG 19 का फॉर्म हुआ करता था, ये पूरा का पूरा फॉर्म, जी हाँ फ्रेंड्स, कैंसिलेशन ऑर्डर का पूरा फॉर्म जो है वो नए तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद नोटिफिकेशन 26/2022 ने नया फॉर्म प्रोवाइड किया है। इसके अंदर काफी सारी चीजें नई इंसर्ट करी गई हैं। जैसे कि अब इसका पॉइंट नंबर 3 ये कहेगा कि आपका जब ये आ गया है कैंसिलेशन ऑर्डर जीएसटी REG 19 में, तो आपको अपना GSTR 10 जो है 3 महीने के अंदर भरना मैंडेटरी है। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट नंबर 2 ऐड किया गया है, जो पहले ऑर्डर के साथ या इससे रिलेटेड जो नोटिस है अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर नहीं हुआ करता था। वो क्या? काइंडली रेफर टू द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड फॉर केस स्पेसिफिक डिटेल्स। ये हो गई ऑर्डर की जो लाइनिंग इंसर्ट करी गई है नए फॉर्म में। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं GST REG 17, जो हमारा होता है सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिल होने से पहले आपके पास ये नोटिस आता है, इस नोटिस का आप रिप्लाई दे देते हैं। मान लेते हैं आपके पास नोटिस आया, आपके पास दो ऑप्शन है, आपने रिप्लाई दिया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। अगर तो आपने रिप्लाई नहीं दिया तब तो REG 19 होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया है तो REG 19 होगा। रिप्लाई देने के बाद अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है या नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, अगर सेटिस्फैक्ट्री है कोई इशू नहीं, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है तो भी REG 19 आपको मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस नोटिस का जो आपको रिप्लाई देना है, इस रिप्लाई के लिए सबसे बड़ी जो समस्या रहती थी वो ये रहती थी कि हमारे ऊपर एलिगेशन क्या है, कैंसिलेशन का नोटिस आया, हमने गलत करा क्या। यहां पर रीजंस जो है वो सारी चीजें लिखी होती थी, इसके सपोर्टिंग में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती थी फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लाई। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 से 26 दिसंबर से यहां पर ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए भी अब कॉलम आपको दिखेगा। इसमें है काइंडली रेफर टू द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड फॉर केस स्पेसिफिक डिटेल्स। अब मान लेते हैं कि आपका जो नंबर सस्पेंड हुआ, वो सस्पेंड किस लिए हुआ, वो नंबर कैंसिल हुआ या सस्पेंड हुआ, आप ये समझिए REG 17 आ गया है। अगर डिपार्टमेंट ने REG 17 इशू कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो गया है इन टर्म्स ऑफ रूल 21A सब रूल 2। क्योंकि जैसे ही आपका REG 17 आता है वो नंबर आपका इनएक्टिव हो जाता है। तो जब REG 17 आया, उसमें एक सिचुएशन अगर हम लोग लेते हैं कि आपकी जो GSTR 1 की रिटर्न है, जी हाँ फ्रेंड्स, आपने GSTR 1 की रिटर्न में 1 लाख की लाइबिलिटी शो करी है, जबकि 3B में उसी टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी आपने 90,000 रुपए शो कर दी है। तो यहां पर चूंकि आपने 10,000 रुपए का कम लाइबिलिटी जो है वो डिक्लेयर करी है, तो ये एक ग्राउंड बनता है कि आपका नंबर जो है
ये लायबल है कैंसिलेशन के लिए अंडर सेक्शन 29 रेड विथ रूल 21। तो अब ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स भी आपको इस सो कॉज नोटिस के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं, वो जो है ऑफिसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन ऑफिसर्स के पास भी अवेलेबल नहीं था, इस वजह से डिटेल्स जो है वो नहीं आया करती। और अगर आपने इस केस स्पेसिफिक डिटेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के मिलने के बावजूद भी रिप्लाई नहीं दिया, तो आपका REG 19 हो जाएगा। और REG 19 होने का मतलब है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो उसके अंदर भी वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो नोटिस के अंदर दिए गए वो आपको अटैच करके बताए जाएंगे कि किस लिए आपका जो ये नोटिस आया था उसका रिप्लाई नहीं देने की वजह से आपका जो है नंबर कैंसिल किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा स्टेप है जिससे आपको अब कम से कम ये पता चल पाएगा कि डिटेल्स ऑफ नोटिस इशूइंग ग्राउंड्स क्या है और अकॉर्डिंगली आप रिप्लाई जो है वो बना पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि REG 19 और REG 17 के अंदर जो चीजें बदली गई हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और सिमिलर चीज REG 31 जो होता है इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन एंड नोटिस फॉर कैंसिलेशन, उसमें भी कर दिया गया है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। GST प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा चैनल जो है वो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसमें आपको अपडेटेड PDF फॉर्मेट्स में फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।